मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर में मजदूरों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में श्रमिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानून मजदूरों के हितों पर सीधा प्रहार है। मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को उदयपुर की सड़कों पर मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये प्रदर्शन सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए था। कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग उठाई। केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति के संयोजक PS खींची ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का अन्नदाता और पसीना बहाने वाला मजदूर दोनों ही सरकार की गलत नीतियों के कारण संकट में है। उन्होंने बताया सरकार ने 29 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जो पूरी तरह से उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। संयोजक PS खींची ने कड़े शब्दों में कहा कि नए कानूनों के जरिए मजदूरों के संघर्ष से हासिल किए गए अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। अब मालिकों को मजदूरों को काम से निकालने और फैक्ट्रियां बंद करने की खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानकों का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों का भविष्य अंधकार में चला गया है। ज्ञापन में साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने इन 4 लेबर कोड्स को वापस नहीं लिया और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रमिकों ने एक सुर में सरकार को चेताया कि अपने अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। PS खींची, संयोजक केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति उदयपुर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भी धरना और प्रदर्शन करते हुए द्वारा जिला कलेक्टर राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है। इसके तहत आज जो आंदोलन किया जा रहा है, शिकागो आंदोलन के आज 140 वर्ष पूरे हुए हैं और देश के अंदर मजदूर आंदोलन के 103 वर्ष भी पूरे हुए हैं आज ही के दिन। तो ऐसे हालात के अंदर इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर 93% असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनकी लड़ाई भी आज इसी दौर में चल रही है और देश की GDP का 45% योगदान भी इसी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा दिया जाता है देश को। और 40 करोड़ जो एम्प्लॉई है वो भी इस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, जो कि देश का 80% हिस्सा कवर करते हैं। आज हम अपने अधिकारों के लिए जो लंबे समय से चल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आज उसके भी 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये दुनिया के देश और भारत के अंदर अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं जो कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिए गए थे। जैसे धारा 87 के तहत संगठन बनाने और धारा 98 के तहत सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिए, वो आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ देश के अंदर मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम कोड बिल स्थापित कर दिए, जिसके तहत हमें वो ट्रेड यूनियन राइट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक वेज बिल वगैरह ये सब अधिकार ख़त्म करके इन्होंने 4 श्रम कोड बिल, जो वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संविदा अधिनियम 2020 और औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 2020, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ऐसे करके इन्होंने 4 बिल जो दिए हैं, जिसका कोई मायना नहीं है, वो मजदूर के हितों को कवर नहीं करते हैं। और ऐसे में
न हड़ताल के अधिकार को भी छीना जा रहा है, और जो राइट्स पहले दिए थे, जैसे 100 की इकाई के अगर मजदूर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है तो उसको बंद करने के लिए केंद्र सरकार और न्यायालय की परमिशन लेनी होती है। अब मालिकों को 300 इकाई की यूनिट के अंदर अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मजदूर के जो अधिकार थे वो छीने जा रहे हैं, उसको लेकर आज हम इस संघर्ष कर रहे हैं, और ये धरना और प्रदर्शन भी आज हमने किया है। इनकलाब जिंदाबाद।